सो वेलकम बैक एवरीवन। लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट वाले सम्स के पास जाते हैं बेसिकली। ओके, अभी जो सम सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, वहां पे अपने को ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूलाज की बहुत जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे फॉर्मूलाज यूज करेंगे मैं साइड में मेंशन तो करते रहूंगा, लेकिन तुम लोगों को याद करने पड़ेंगे वो फॉर्मूलाज। साइन 2x, कॉस 2x, tan 2x, ये सब फॉर्मूलाज, वैसे सब कुछ। ओके, साइन 3x, कॉस 3x का भी फॉर्मूला यूज होगा, बाकी ऑल सब फॉर्मूलाज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में जो जो यूज हो सकते हैं, इवन फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन वाले टर्म्स भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर सम्स कैसे चलेंगे। सेम चीज डिफरेंशिएट करने बोल रहे हैं। ओके, सो y इक्वल टू फंक्शन देके रखा है तुम लोगों को, cot of e raised to x square। आई एम स्टार्टिंग विद द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ओके, अमंगस्ट ऑल। सो अभी ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही तुम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, थोड़ी देर पहले ही डिसाइड किया था, कॉट इनवर्स एंड कॉट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो y इक्वल टू क्या बचेगा, e रेज टू एक्स स्क्वायर। अभी तुम लोग एक्चुअली इसका डिफरेंशिएशन लेना है। ओके, समझ में आ रहा है। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू e रेज टू समथिंग है, राइट, e रेज टू समथिंग। e रेज टू समथिंग का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेज टू समथिंग, तो ये बन जाएगा e रेज टू एक्स स्क्वायर। लेकिन क्या वो समथिंग, बच्चे लोग, क्या वो समथिंग x था क्या, नहीं, तो उस x का डेरिवेटिव तुम लोग फिर से ले लोगे। सो इनटू d बाई डी एक्स ऑफ दैट एक्स स्क्वायर। सो फाइनली योर आंसर विल बिकम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x और ये टर्म एज इट इज। क्या सबको समझ में आ रहा है? दैट इज योर फाइनल आंसर। और एक सम देखते चाहिए तो y इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है समथिंग ऐसे कुछ, cos इनवर्स ऑफ एंगल के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2। मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, याद है तुम लोगों को, कि अपने को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे। अब वो वक्त आ चुका है, 1 प्लस कॉस एक्स। अभी पहले ये वाला फॉर्मूला याद करो, 1 प्लस कॉस 2x वाला फॉर्मूला। 1 प्लस कॉस, एक सेकेंड ना, 1 प्लस कॉस 2x। ओके, सो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या है फिर अपने, 1 प्लस 2x, cos 2x का फॉर्मूला इज 2 cos स्क्वायर x बाई 2। समझ में आ रहा है सब लोगों को? सो 1 प्लस कॉस 2x इज 2 cos स्क्वायर x बाई 2। सो हम लोग इसी को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 प्लस कॉस x विल बी इक्वल टू, ये एंगल 2x का x बन गया ना, यानी कि डिवाइड बाई 2 किया। सो ये साइड में भी वही काम करोगे। सो सॉरी, यहाँ पे तुम लोगों का cos स्क्वायर x आ जाएगा। ओके, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला इज 2 cos स्क्वायर x। जैसे तुम लोगों ने यहाँ के एंगल को 2x का बना दिया x, वैसे ही वो साइड में भी x का बना दोगे x बाई 2, तो ये चीज आ जाएगा तुम लोगों का 2 cos स्क्वायर x बाई 2। यूज कर लो फिर यहाँ पे, देखो सम्स कैसे चुटकी में सॉल्व हो जाते हैं तुम लोगों के। ओके, सो cos इनवर्स ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे आएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, डिवाइड बाय आ जाएगा 2 ब्रैकेट क्लोज, 2 and 2 will get cancel out, रूट ऑफ cos स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक साथ आ रहा है, तो हो जाएंगे कैंसल आउट। बचेगा सिर्फ फिर cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ x बाई 2। क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है? ये अभी भी y ही सिंप्लीफाई कर रहे थे। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वी आर जस्ट सिंप्लीफाइंग द y। उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव के स्टेप के पास जाने वाले हैं। ओके, अभी cos इनवर्स ऑफ cos आ गया, क्या बोल सकते हैं सीधा उसको, नलिफाई हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ x बाई 2। सो y इक्वल टू x बाई 2 मिल गया। टेक वन स्टेप एंड डेरिवेटिव विल बी डन। तो यहाँ पे बन जाएगा dy बाई dx विल बी इक्वल टू, x का डेरिवेटिव आएगा 1, सो ये पूरा का पूरा टर्म बनेगा तुम लोगों का 1 बाई 2। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है इतना? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले सम्स के पास जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वाले सम में तुम लोगों को अभी थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला लेवल वो लोग इंक्रीज करेंगे। फॉर्मूलाज अगर तुम लोगों को याद है, यू कैन इजीली सॉल्व दिस सम्स। ओके, सो फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाले सम्स में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सम्स में। ओके, सो ओके, लेट्स हैव दिस गॉन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर। सो नेक्स्ट वाला सम देखते हैं। नेक्स्ट वाला सम है समथिंग लाइक ऐसे कुछ दिया है, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x बाई 2, 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस
tan x by 2। अभी है ना, चलो एक पैटर्न ही बना लेते हैं दिमाग में। जब भी तुम लोगों को y इक्वल टू tan इनवर्स या फिर ऐसे कुछ ट्रिगो वाले टर्म्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे ना, tan के अंदर समथिंग इनवर्स के अंदर वगैरह, सो योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम लोग के दिमाग में थोड़ा थोड़ा दौड़ना चाहिए कि क्या ये टर्म पूरा मैं tan के टर्म में लेके आ सकता हूँ क्या, क्यों, रीजन क्या है उसके पीछे। tan इनवर्स ऑलरेडी बाहर प्रेजेंट है, यहाँ पे अगर वो tan बन गया तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, नलीफाई कर लेंगे, तो बचेगा सिर्फ उसका एंगल जिसका डेरिवेटिव निकालना बहुत इजी है। थोड़ी देर पहले देखा था ना, x/2 का निकाला था, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे सोचते हैं फिर, यार टर्म एक्चुअली तुम लोग देख चुके हो कॉम्पोजिट फंक्शन वाले पार्ट में, याद करो हम लोगों ने जो क्विज भी लिया था उसके अंदर भी ये चीज था। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस वन को आई कैन राइट इट एज tan π/4 45 डिग्री। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ इस वन को लिख रहा हूँ tan π/4 माइनस, ओके माइनस है, tan x/2 डिवाइड बाय 1 प्लस, इस वन को नहीं रिप्लेस कर रहा, लॉजिक है क्या है वो देखो, वन को ऐसे रखा प्लस, यहाँ पे भी मैं tan x/2 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ ना इसको, तो ये वाला टर्म बन जाएगा तुम लोगों का tan x/2 इंटू अगेन tan π/4। ठीक से ऑब्जर्व करो, ये फॉर्मूला है तुम लोगों का, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। किसका फॉर्मूला है ये, tan a माइनस b का फॉर्मूला है। हो गया, फिर काम खत्म हो चुका है अपना। देखो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा तुम लोगों के π/4 माइनस x/2। कितना चिंतित था, देखा। सो tan इनवर्स और tan तो नलिफाई हो जाएंगे, तो y इक्वल टू क्या टर्म बचेगा तुम लोगों का, π/4 माइनस x/2। डेरिवेटिव लो अभी, dy बाई dx विल बी इक्वल टू π/4 का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे लोग, 0, क्योंकि एक प्योर कांस्टेंट है वो, और ये माइनस का साइन एज इट इज, x का आएगा 1 और ये आ गया तुम लोगों का फाइनल आंसर। सो dy बाई dx इज नथिंग बट इक्वल टू -1/2। ओके, चलो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सिंपल है क्वेश्चंस, तुम लोगों को बस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद करने हैं। ओके, वो जुगाड़ आ जाएगा तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए, तो बाकी सब कुछ तुम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। फाइन, इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं फिर, और थोड़ा अतरंगी कुछ मिल रहा है क्या देखते हैं। ओके, मैं क्वेश्चंस देने वाला होमवर्क के लिए, उसको प्रॉपर्ली कंप्लीट करना है तुम लोगों को। अगर कोई भी क्वेश्चन में तुम लोग मिस आउट वाला पार्ट कर दोगे और एग्जैक्टली वही पार्ट अगर तुम लोगों को बोर्ड्स या फिर एंट्रेंस में दिख गया तो फिर वांदे हो जाएंगे। सो मेक श्योर करो कि हर एक चीज तुम लोग प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम कवर कर रहे हो, अपने को बैकलॉग्स नहीं चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन कुछ ऐसे गिवन है, 1/4 cos cube 2x cos cube 2x minus 3 cos 2x, so something like this। अभी ठीक से ध्यान दो, इसको समझने के लिए ना ये किस तरीके के या फिर किस फॉर्मेट में दिख रहा है ना, वो क्लिक होना बहुत जरूरी है। वो होगा धीरे धीरे, अभी इमीडिएटली नहीं होगा ये सब चीजें, लेकिन होंगी जरूर। और ये कौन सा फॉर्मूला है, तो अपने पास एक फॉर्मूला है cos 3x का, आई होप बोर्ड का ये पार्ट तुम लोगों को विजिबल है। cos 3x का फॉर्मूला क्या आता है, 34 43 वाला वो लॉजिक, तो इसका आता है 4 3 बीच में माइनस साइन, cos है तो cos आएगा और 4 के साथ क्यूब आता है, तो 4 के साथ क्यूब और इसके साथ कुछ नहीं आएगा। दिख रहा है फॉर्मूला, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। बस एक ही चेंज है इस और इस टर्म में, यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है 2x, तो हम लोग अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेंगे। यहाँ पे 2x है, मतलब यहाँ के x को तुम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो तुम लोग यहाँ के भी 3x को यानी कि 3 को कितने से मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 से। तो ये पूरा का पूरा टर्म जब इस केस में मॉडिफाई करेंगे तो ये cos 3x का बन जाएगा एंगल 2 टाइम्स, दैट इज cos 6x। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ cosec इनवर्स ऑफ 1/cos 6x के साथ। दैट इज द फर्स्ट एकदम रॉकेट वाला मूव बोल सकते हो तुम लोग यहाँ पे। जैसे ये हुआ ना, सब में कुछ बचा ही नहीं अभी ज्यादा कुछ। ओके, एक्चुअली एक पार्ट है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जो अप्लाई करेंगे, देखो कैसे। अभी cos 1/cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ sec, तो ये आ जाएगा sec 6x। हाश, लेकिन अभी यहाँ पे आकर अटक गया थोड़ा सा, दिख रहा है क्या तुम लोगों को, यहाँ पे तुम लोगों का cosec इनवर्स है और अंदर cosec नहीं है, सो फिर अब क्या करोगे, अभी तो मुश्किल है ना फाइंड आउट करना, कुछ भूल रहे हो क्या तुम लोग।
लेक्चर के स्टार्टिंग में, जब ये वाले सेशन के नहीं, पिछले वाले सेशन के स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिस्ट मेंशन किया था, वहां पे एक चीज मेंशन किया था हम लोगों ने, सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x, राइट, इक्वल टू क्या मिलता था अपने को, π/2। तो मैं क्या करूंगा अभी, सिंपल सा जुगाड़, मुझे यहाँ पे सेक दिख रहा है, यहाँ पे कोसेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स ऑफ सम एंगल, कोसेक इनवर्स ऑफ सम एंगल कैन बी रिटन एज π/2 minus sec inverse of that same angle. So I can replace this whole term by π/2 minus sec inverse of that same angle. समझ सकते हो तुम्हारा? ओके, सो ये y मिल चुका है, sec inverse of sec तो वो नलिफाई हो जाएंगे, तो this term will become π/2 minus 6x, that is equal to y. अभी भी डेरिवेटिव नहीं किया तुम लोगों ने, डेरिवेटिव लेने का पार्ट अब आएगा तुम लोगों का, सो अभी ले लो डेरिवेटिव। y का बन जाएगा तुम लोगों का dy by dx, ओके, सो ये टर्म आ जाएगा तुम लोगों का dy by dx, दैट इज इक्वल टू π/2 minus 6x, π/2 का डेरिवेटिव तो 0 एंड 6x का आ जाएगा 6, तो ये टर्म क्या मिला तुम लोगों को, dy by dx इक्वल टू -6। क्लियर है सब लोगों को? सो ऐसे सम चल रहे हैं, आई नो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, एंड उसके पीछे का एक ही रीजन है डिफिकल्टी लेवल बढ़ने का, तुम लोगों का फॉर्मूला जो तुम लोग यूज कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री के। अगर किसी के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज क्लियर है, इसीलिए मैं हमेशा रिपीट करता हूं तुम लोगों को, फॉर्मूलाज 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 बहुत अच्छे से होने चाहिए फॉर्मूलाज, नहीं तो काम 25 वाली बारी आने वाली है सब लोगों की फिर से। ओके, मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, जब भी मिलोगे तभी काम 25 के लिए रेडी रहना। मेक श्योर कि तुम लोग फॉर्मूलाज प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर लिस्ट ऑल्सो फॉर्मूलाज का, जो तुम लोग देख रहे हो सामने वो सब अपने एक कॉमन लिस्ट में ऐड करना स्टार्ट करो, जहाँ से तुम लोग हमेशा उसे रिवाइज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स प्रोसीड, और एक दो सम्स करते हैं फिर इस टाइप के, कैसे चलेंगे वो देखते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट सम। ऐसे कुछ तो दिया है अभी यहाँ पे, कॉट इनवर्स ऑफ sin 3x अपॉन 1 प्लस cos 3x, ऐसे कुछ तो दिया है। ओके, दैट इज इक्वल टू y। अभी देखो कौन से फॉर्मूलाज यूज करेंगे हम लोग और कैसे ट्रिकी वे में वो यूज हो रहा है। sin 3x वाला फॉर्मूला है अपने पास, लेकिन 1 प्लस cos 3x वाला फॉर्मूला है क्या? नहीं, सो बेटर उस फॉर्मूलाज को टच मत करो वहां पे। अभी जब भी ये कॉम्बिनेशन दिखेगा ना, साइन ऑफ एंगल एंड 1 प्लस कॉस ऑफ दैट सेम एंगल, देन गो फॉर तुम लोग के डबल एंगल फॉर्मूलाज। फॉर एग्जांपल sin 2x का एक फॉर्मूला अपने पास, 2 sin x cos x, ओके, एंड सिमिलरली 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला है अपने पास, दैट इज 2 cos square x। ओके, अभी मॉडिफिकेशंस देखो कैसे कर रहा हूं। जब 2x था तो एंगल 2 से डिवाइड हुआ, दैट इज 2x/2, दैट इज x बन गया। क्या हुआ? एंगल 2x का x बन गया, डिवाइड बाय 2। अगर sin 3x होगा तो विल डू द सेम लॉजिक, sin ये भी एंगल डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई होके बन जाएगा sin 3x/2 cos 3x/2। सेम लॉजिक अप्लाइज हियर, यहाँ पे भी बन जाएगा 1 प्लस cos 3x विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 3x/2 आ जाएगा। ओके, अप्लाई करो अभी अपने फॉर्मूला जिसमें अपने को इंटरेस्ट है, यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। कॉट इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर sin 3x की जगह पे ये टर्म आ जाएगा 2 sin 3x/2 इंटू cos 3x/2। इतना समझ में आ रहा है? देन ये वाला टर्म पुट कर दो, 2 cos स्क्वायर 3x/2, 2 and 2 will get cancel out, ये cos और ये cos कट जाएगा, sin बाय cos आ जाएगा तुम लोगों का tan x/2, सॉरी 3x/2। अभी देखो फिर से जस्ट प्रीवियस वाला जो सम किया था उस तरीके के सिचुएशन में ये आ चुके हैं। कॉट इनवर्स दिख रहा है लेकिन अपने पास tan है अंदर, आपने को उसको क्या बनाना है? कॉट के टर्म्स में लेके आना है। तो अभी जो यूज किया था सेम जुगाड़ यूज कर सकते हो, या फिर देयर इज वन मोर जुगाड़ आई हैव। ओके, तुम लोग इस वाले टर्म को, tan को अगर कॉट बनाना चाहते हो तो 90 प्लस थीटा या फिर 90 माइनस थीटा, वो सब टर्मिनोलॉजीज यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 90 माइनस थीटा हम लोग जब भी अप्लाई करते हैं, अपना एंगल हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री वाला सीन याद करो, tan का बन जाता है कॉट, sec का बन जाता है कोसेक, sin का बन जाता है cos, उस तरीके से डील करते हैं। उस तरीके से भी दिखाता हूँ, देखो कैसे होगा। cot इनवर्स एंड राइट, आई कैन राइट द सेम थिंग एज cot ऑफ π/2 minus 3x/2।
आराम से लिख सकता हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री वाला खेल है। अभी अगर ये समझ में नहीं आ रहा है देन गो बैक टू ट्रिग्नोमेट्री, वहां पे जाके ये चीजें क्लियर करना स्टार्ट करो। मैंने यही सेम लॉजिक तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बताया था 11th में, जब भी हम लोगों को एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना पड़ता था। सर बहुत पहले जा रहे हो ना, जाने दो। फिर कॉट इनवर्स और कॉट को कैंसिल आउट कर दिया, नलिफाई हो गया वो चीज। तो फाइनली क्या बचा है फिर, π/2 माइनस 3x/2 y इक्वल टू दिस। ले लो डेरिवेटिव, वन स्टेप काम खत्म। सो dy/dx इक्वल टू 0 माइनस 3x/2 का क्या आ जाएगा 3/2। सो our फाइनल आंसर इज dy/dx इक्वल टू माइनस 3/2। क्या समझ में आ रहा है सब लोगों को अच्छे से, प्रॉपरली? ओके, सो ये जो पार्ट चल रहा है तुम लोगों का ये सेशन वाला, यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज पे एम्फोसिस कर रहे थे। ओके फाइन, इतना वाला पार्ट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।